बापू परिसर में जो एग्ज़ाम हुई थी उस पूरी परीक्षा को रद्द कर दिया है, रद्द करने का निर्णय लिया है। नमस्कार, विजय कुमार सिंह के साथ देख रहे हैं नेशनल न्यूज टुडे। खबरें वही जो हो सही। अब देखें ये खबर। जिन्होंने कानून हाथ में लिया, जिन्होंने परीक्षा कदाचार निवारण अधिनियम को प्रावधानों का उल्लंघन किया, भारतीय न्याय संहिता का उल्लंघन किया, IT एक्ट का उल्लंघन किया, उनके खिलाफ उनकी पहचान करके कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में जिला पदाधिकारी ने भी प्रतिनिधित्व किया है कि SSP पटना के लेवल पर 2 टीम का गठन किया गया है और वो लोगों की पहचान कर रहे हैं। आयोग ने अपनी टीम से पहचान कराई है, उसमें करीब 25-30 लोगों की पहचान हो चुकी है। आयोग उनके कारण पूछा करके शीघ्र आगे की कार्रवाई करेगा। आप अवगत हैं कि राज्य के 4,83,000 बच्चों ने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया था और पटना का जो सेंटर था उसमें करीब 2 ब्लॉक में 12,000 अभ्यर्थी को भाग लेना था। एक ही केंद्र पर क्योंकि इस तरह का उपद्रव हुआ है, वैसी स्थिति में आयोग इस संबंध में कोई भी निर्णय लेने के पहले राज्य के बाकी 4,80,000 युवा और अभ्यर्थियों के हितों को ध्यान में रखेगा। बापू परीक्षा परिसर में जो आप वीडियो देख रहे हैं उससे स्पष्ट होता है कि कुछ उपद्रवी तत्वों ने परीक्षा में क्वेश्चन पेपर लेट मिलने की शिकायत करते हुए उद्दंडता की, उपद्रव किया, परीक्षा बाधित करने की कोशिश की। ये सामान्य प्रक्रिया है सभी सरकारी रिक्रूटमेंट एजेंसियों में, इंक्लूडिंग UPSC, कि अगर अपरिहार्य कारणवश ऐसे फैक्टर जो आपके कंट्रोल में नहीं है, उसके चलते किसी एक परीक्षा सेंटर के किसी कमरे में 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटे का विलंब होता है, तो वो परीक्षा कक्ष के विद्यार्थियों को, और अगर पूरे सेंटर में हुआ है तो पूरे सेंटर के विद्यार्थियों को उतना अधिक समय दिया जाता है। 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, जितना विलंब हुआ है। एक नॉर्मल प्रक्रिया है। सभी सरकारी एजेंसी इसी प्रक्रिया के हिसाब से ऐसी स्थिति में अतिरिक्त समय देती है। इस सेंटर पर भी जहां कथित रूप से विलंब से क्वेश्चन पेपर पहुंचे थे, वहाँ भी बताया गया था कि एडिशनल टाइम दिया जाएगा, कि जो थोड़े समय के लिए भी उपद्रव हुआ, जो थोड़े लोगों ने भी किया, मान लीजिए 15 आदमी, 20 आदमी, 25-30 आदमी, ये भी थोड़ा आगे पीछे हो सकता है नंबर, उन्होंने भी किया है, लेकिन उसके चलते परीक्षा बाधित हुई है। परीक्षा के अंत तक 2 बजे के आसपास ये भी देखने में मिला कि कुछ वीडियो सामने आए हैं जिसमें लोग परीक्षा केंद्र के अंदर मोबाइल के साथ वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, जबकि पूरा परीक्षा परिसर इस तरह के उपकरणों के लिए वर्जित है, उनको ले जाना अलाउड नहीं है। ये कैसे लोग लेके घुस गए, एक जांच का विषय है, और जो प्राथमिकी दर्ज हुई है उसके आरोप में जो जांच होगी उसमें पुलिस उस पर भी
जरूर गौर करेगी, इस पर भी जांच इन्वेस्टिगेशन करेगी। लेकिन उसके कारण जितने विद्यार्थी परीक्षा नहीं दे सके, जितने अभ्यर्थी परीक्षा नहीं दे सके, उनके प्रति भी आयोग की नैतिक जिम्मेवारी है कि कुछ तत्वों के कारण उनके बहकावे में ना आए, उनको अन्याय ना हो। तो आयोग ने केंद्राधीक्षक की रिपोर्ट, जिला प्रशासन की रिपोर्ट, आयोग के पदाधिकारियों ने केंद्र पर जाके जो जांच की, वो सभी फैक्टर को ध्यान में रखते हुए और इस बात को भी ध्यान में रखते हुए कि जो लोग ने अल्टीमेटली एग्ज़ाम दी है उसमें से भी उस सेंटर पर कुछ बच्चों ने कदाचार किया होगा, इसको ध्यान में रखते हुए बापू परिसर में जो एग्ज़ाम हुई थी उस पूरी परीक्षा को रद्द कर दिया है, रद्द करने का निर्णय लिया है। आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे कक्षों में परीक्षा शांतिपूर्ण रूप से हो रही थी। ऑल ऑफ ए सडन 1-1:15 बजे के आसपास वही उद्दंडी असामाजिक और उपद्रवी तत्व जो अभ्यर्थी के रूप में घुसे थे, उन्होंने परीक्षा को बाधित करने के उद्देश्य से जिस परीक्षा हॉल में शांतिपूर्ण परीक्षा हो रही थी उसके भी अभ्यर्थियों के क्वेश्चन पेपर को छीन लिया, हवा में उड़ा दिया, परीक्षा को बाधित करने की कोशिश की। ये भ्रांति फैलाई कि परीक्षा रद्द कर दी गई है, परीक्षा का प्रश्न पत्र आउट हो गया है, हमको लेट से पत्र मिला। इस तरह की उन्होंने भ्रांति फैला के और विद्यार्थी जो शांतिपूर्ण रूप से परीक्षा दे रहे थे उनको उत्तेजित करने की, उनको भी ये उपद्रव में शामिल होने की कोशिश की। हमको काफ़ी सारी ईमेल मिले हैं उन बच्चों के जिन्होंने अपने कंप्लेन में, शिकायत में ये बात कही है कि हम लोग एकदम शांतिपूर्ण रूप से परीक्षा दे रहे थे कि ऑल ऑफ ए सडन और जगह से आके और कमरे से आके लोगों ने हमारे कमरे के विद्यार्थियों को भी, अभ्यर्थियों को भी परीक्षा देने से रोका, हमारे पेश ले लिए और परीक्षा नहीं देने दिया। हर रूम में 4 कैमरे लगे हुए हैं, तो उसके वीडियो रिकॉर्डिंग फुटेज वो परीक्षा केंद्र के जो केंद्राधीक्षक है और जो अथॉरिटी है उनके पास है, वो उनकी जांच कर रहे हैं, जिनके भी आइडेंटिफाई किया जाएगा उनके खिलाफ मैंने जो कहा उस तरह से पहचान करने के बाद कार्रवाई की जाएगी। उस संबंध में विस्तृत रिपोर्ट आएगा तो आयोग उसके आगे भी कार्रवाई करेगा। रेडी सर? तो क्या क्वेश्चन पूछेंगे कि आपसे पहले बोल दीजिए। आपके जो फैसला है वो बता दीजिए। देखिए, पिछले दिनों दिनांक 13/12/2024 को आयोग द्वारा 70वीं प्रीलिम की प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की गई थी। ये परीक्षा राज्य के 912 सेंटर पर आयोजित थी, जिसमें बापू परीक्षा परिसर पटना का एक जो सेंटर था वो भी एक सेंटर था। राज्य के 912 में से 911 परीक्षा केंद्रों पर शांतिपूर्ण रूप से परीक्षा का आयोजन किया गया और अभी तक किसी केंद्र से किसी तरह की शिकायत प्राप्त नहीं हुई।
पटना का जो बापू परीक्षा परिसर था उसमें हुए घटनाक्रम से आप लोग अवगत हैं। बड़े सारे वीडियो भी उस पर सामने आए हैं। चैनल ने भी उसको, सभी चैनलों ने उसको बड़े प्रमुखता से प्रकाशित किया था। और जो घटनाएं हुई है उससे साफ प्रतीत होता है कि अभ्यर्थियों के रूप में कुछ असामाजिक तत्व या उपद्रवी मिसक्रिएंट परीक्षा केंद्र में थे और उन्होंने षड्यंत्र पूर्वक परीक्षा को बाधित करने की कोशिश की। इस संबंध में आयोग ने जिला प्रशासन से और परीक्षा के केंद्राधीक्षक के प्रतिवेदन की मांग की थी। उनका प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है और जिस तरह के वीडियो सामने आ रहे हैं वो सभी वीडियो की भी आयोग के आईटी सेल ने, आयोग के जो डेजिग्नेटेड एजेंसी है उसने फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने जांच की है। जांच चल रही है। बहुत शीघ्र मात्र उसी परीक्षा केंद्र के परीक्षार्थियों के लिए नई परीक्षा लेने की तिथि की घोषणा करेगा। निश्चित रूप से ये निर्णय आयोग के लिए कठिन था, लेकिन 911 सेंटर के जो 4,75,000 या 80,000 अभ्यर्थियों ने शांतिपूर्ण रूप से परीक्षा दी थी, उनके हितों की आयोग अनदेखी नहीं कर सकता। उन्हें फिर से 3-4 महीने के लिए टॉर्चर नहीं कर सकता। साथ ही आयोग वो लोग को भी जिन्होंने इस अफरा तफरी में कदाचार कर परीक्षा दी है उस केंद्र पर, उनको भी लाभ लेने नहीं दे सकता। तो ये सभी हितों को ध्यान में रखते हुए आयोग ने निर्णय लिया है। मैं स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि जो एग्ज़ाम ली जाएगी और अभी जो एग्ज़ाम ली गई है वो दोनों का परिणाम एक साथ दिया जाएगा। आगे आने वाली एग्ज़ाम के लिए अलग क्वेश्चन पेपर होगा, लेकिन आयोग नॉर्मलाइजेशन नहीं करेगा। तो दोनों परीक्षाओं के लिए जितने बच्चे अपीयर होंगे उनका एक साथ अंत में परिणाम घोषित किया जाएगा। कृपया ऐसी कोई रूमर, भ्रांति या मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने की कोशिश करता है तो उसको आप रोकें कि इसके कारण कोई नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। जहाँ तक वैसे बच्चों की बात है जो अभी तक चिन्हित नहीं किए गए हैं, पहचाने नहीं गए हैं, तो मैं स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि ऐसे सभी उपद्रवी तत्वों की पहचान की जाएगी। जिनकी पहचान कर दी गई है उनको हम लोग सुकौश करके आगे की कार्रवाई करेंगे। कथित तौर पर कहा है, लेकिन ये गड़बड़ी पटना में क्यों हुई जबकि वो आदर्श परीक्षा केंद्र था? तो वहाँ इस तरह की गड़बड़ी क्यों हुई कि अब तक आरटीएम के रिपोर्ट में भी आया है कि हर कमरे में जितने छात्र थे उतने प्रश्न पत्र उस बंडल में नहीं थे। जो मूल कारण तो यही है। प्रश्न पत्र गए कहाँ? आखिर प्रश्न पत्र गए कहाँ? मूल कारण ये है सर कि वो प्रश्न पत्र गए कहाँ? अनाउंसमेंट का भी प्रोविजन ठीक नहीं था। और इसके लिए क्या एनी एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट द ऑफिशियल्स? और कोई बिहार की प्रतिष्ठा पर सवाल उठ रहा है जो कि बापू परीक्षा केंद्र में कर। देखिए, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, जैसे मैंने पहले भी बताया, उस परीक्षा केंद्र पर
6 ब्लॉक स्टोरी थे, 6 मंजिला है और हर मंजिल पर 4, 5, 6 कक्ष में एग्ज़ाम हो रही थी। एक एग्जामिनेशन हॉल में 273 बच्चों को रखा गया था और ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है हर जगह की कि हर केंद्र पर, हर परीक्षा हॉल में ट्रंक या हमारा जो ये TES बैग कहते हैं, इसको TES बैग कहते हैं। ये बैग जो चारों ओर से सील होता है, उसी में क्वेश्चन पेपर को भेजा जाता है। जहाँ 273 बच्चे थे, वहाँ हमारे ट्रंक में ऐसे 16 पैकेट आते हैं एक ट्रंक में। एक पैकेट में 12 क्वेश्चन पेपर होते हैं, तो टोटल मिला के 192 क्वेश्चन पेपर हुए एक ट्रंक में। अगर कोई सेंटर पर इससे ज़्यादा बच्चे हैं तो वो ट्रंक के साथ 12 के गुणांक में इस तरह के एनवेलप निकाल के ट्रंक के साथ रख दिए जाते हैं और उसको भेजा जाता है परीक्षा केंद्र के अंदर, परीक्षा कक्ष में। जो 273 अभ्यर्थियों के आवासन की व्यवस्था की गई थी एक कक्ष में, वहाँ पर एक ट्रंक के साथ ऐसे 7 TES बैग को भी भेजा गया था। ये TES बैग आप देख सकते हैं जिस तरह से चारों ओर से सील्ड है और उसी के बच्चों के सामने खोल के उसका वितरण किया जाता है। किसी वजह से अगर ये TES बैग में किसी तरह का मान लीजिए कटाव है या खुला हुआ है, उसका मतलब ये नहीं होता कि क्वेश्चन पेपर लीक हो गया। नहीं सर, यहाँ लीक की बात नहीं हो रही। एक मिनट में बताता हूँ। ये इसलिए है क्योंकि इसके अंदर जो क्वेश्चन पेपर होता है वो इस तरह का होता है। आप देख लीजिए, रिपोर्ट आया है, उस आधार पर उस परीक्षा केंद्र की परीक्षा रद्द की जाती है ना? मैंने बहुत विस्तृत में पूरी बात बता दी है। आयोग ने क्या क्या फैक्टर को ध्यान में रखा है, सेंटर सुपरिटेंडेंट का रिपोर्ट, वहाँ पर प्रतिनिधित्व मैजिस्ट्रेट का रिपोर्ट जो जिला पदाधिकारी के माध्यम से प्राप्त हुआ है, वो आयोग के पदाधिकारियों ने वहाँ जाकर जो जांच की, आयोग को जो कंप्लेंट मिली है, जो मीडिया रिपोर्ट देखे, जो वीडियो क्लिप देखी है, और ऐसे बड़े सारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट फैक्टर ध्यान में रखते हुए आयोग ने बिहार के छात्रों अभ्यर्थियों के हित में ये निर्णय लिया है। कितने दिन में परीक्षा होगी? अध्यक्ष महोदय, एक सवाल ये है। परीक्षा आयोग जल्दी से जल्द कराना चाहेगा, इसकी घोषणा हम लोग शीघ्र करेंगे। एक सवाल यह है, हमारे सामने अभी 18 और 19 तारीख की एग्ज़ाम है, तो आयोग पहले उस एग्ज़ाम को शांतिपूर्ण कराने की कोशिश करेगा और बाद में इस परीक्षा की तिथि की भी घोषणा करेगा। आपने कहा कि वहाँ पर कुछ लोग मोबाइल लेके घुस गए जिन्होंने मोबाइल से वीडियो बनाया। क्या वहाँ पर सुरक्षा नहीं थी कि लोग मोबाइल लेके अंदर चले गए, मोबाइल से वीडियो बनाया, जो वीडियो बाहर आया आपके पास भी पहुंचा? आप अवगत हैं कि वो सेंटर पर प्रारंभ से लेके परीक्षा प्रारंभ होने से लेके 12:30-1 बजे तक काफ़ी हद तक शांति थी। सभी कमरों में शांतिपूर्ण रूप से लोग परीक्षा दे रहे थे। ये जो मोबाइल का वीडियो सामने आया है, वो अफरा तफरी होने के बाद, उपद्रव होने के बाद, जब बच्चे परिसर के बाहर आ गए, उसके बाद कोई मोबाइल लेके अंदर चला गया और उससे मोबाइल से भी खींचा है, या कोई अन्यथा बात है, वो जो सीसीटीवी वहाँ पर है वो देखने के बाद ही पता चलेगा। अभी कहना गलत होगा। ये इम्पोर्टेंट बात ये है
कि आपने हालांकि स्वीकार नहीं किया है कि परीक्षा पर को पहले सिर्फ इस साइड से ही पेपर सील किया जाता था। पिछली बार का पेपर लीक होने के बाद हम लोगों ने इसको ऊपर और नीचे 2 एक्स्ट्रा सील लगाए। अभी आप देख लीजिए, इसको अगर हम खोलते हैं तो आप कोई क्वेश्चन, इतना ही खुलेगा ये, कोई क्वेश्चन पेपर आप नहीं पढ़ सकते। तो परीक्षा के क्वेश्चन पेपर को लीक होने का अंतिम प्रूफ ये पेपर सील है। आप वीडियो में देख सकते हैं कि जो लोग हमारा इस तरह का बैग लेकर निकले थे, फटा हुआ बैग, उसके अंदर जो क्वेश्चन पेपर थे वो क्वेश्चन पेपर भी सील्ड है। इसलिए किसी क्वेश्चन पेपर का कोई कंटेंट लीक होने का सवाल नहीं है। दूसरी बात आपने कही कि साहब क्वेश्चन पेपर लेट पहुंचा था, तो क्यों लेट पहुंचा था? मैंने आपको स्पष्ट बताया कि इसके लिए भारत पूरे देश में ये प्रावधान है कि कोई भी सरकारी रिक्रूटमेंट एजेंसी इस तरह से करती है तो जितना विलम्ब होता है वो टाइम एक्स्ट्रा दिया जाता है। और ये कभी कभी होता ही है, अलग अलग कारणों से होता है जो आपके कंट्रोल में नहीं है। बिहार में भी उस दिन जो एग्ज़ाम हुई उसमें 912 में से 911 सेंटर पर क्वेश्चन पेपर लेट नहीं हुए। मात्र एक सेंटर के कुछ कक्ष में क्वेश्चन पेपर कथित रूप से लेट पहुंचे। उसके बाद भी अनाउंस किया गया था कि जितना लेट पहुंचा है उतना अधिक टाइम दिया जाएगा। अगर सामान्य विद्यार्थी होते हैं, जो सीरियस स्टूडेंट है, वो इसको आधार मानते हुए अपनी परीक्षा देते हैं। लेकिन जो मन बना के आए थे कि हमको परीक्षा नहीं देनी है, परीक्षा को बाधित करना है, उपद्रव करना है, ऐसे असामाजिक तत्वों के लिए समय कोई मायने नहीं रखता। उनको 19-20 कोई भी कारण चाहिए। तो इसका बहाना बनाते हुए वो अपने रूम से निकले और उसको ले जाके दूसरे रूम में बताया कि साहब आप क्या एग्ज़ाम दे रहे हैं, ये क्वेश्चन पेपर तो हमारे पास ऐसे ही आ गया है, तो आप मत दीजिए अब एग्ज़ाम। इसको उन्होंने ये भी भ्रांति फैला दी कि परीक्षा कैंसिल हो गई, जबकि परीक्षा कैंसिल करने का कोई सवाल ही नहीं था। सर, कितने बच्चे थे बापू परीक्षा केंद्र पे? बच्चे कितने थे उसे? मैंने बताया ना कि दो विंग थी, ए ब्लॉक और बी ब्लॉक, हर एक में करीब 6 हजार बच्चे थे। मतलब 12,000 बच्चे थे बापू परीक्षा केंद्र पे लगभग। सर एक सवाल ये है कि अभी जो परीक्षा में इस तरीके का हुआ था, मैंने पहले कहा कि सरकार की अलग अलग एजेंसी जितने भी सोशल मीडिया क्लिप घूम रहे हैं या समाचार चैनलों पर जो न्यूज़पेपर में जो आया हुआ है वो, या अखबारों में फोटोग्राफ आए हैं, या हमारे जो कैमरे लगे हैं उसमें जो सीसीटीवी कैमरे के फुटेज है उसको खंगाल रही है। अलग अलग एजेंसियां हैं। आयोग ने सबसे पहले ऐसे 25-26-30 लोगों को आइडेंटिफाई कर लिया है, बाकी एजेंसियां भी आइडेंटिफाई करेंगी। एक भी अभ्यर्थी ऐसा नहीं होगा जिसको हम लोग आइडेंटिफाई करके शोकॉज किए बगैर डिबार करेंगे। हमारी आयोग की प्रक्रिया है, आयोग वो प्रक्रिया को पूरा करेगा, अभ्यर्थियों को अपना एक्सप्लेनेशन देने का मौका देगा, उसके बाद आगे की कार्रवाई करेगा। एक सवाल है, आपने खुद कहा है कि इस पैकेट में कितने क्वेश्चन पेपर थे। आपने खुद कहा है कि बापू परिसर के एक कमरे में कितने लड़के थे, यानी वहाँ जो भी पैकेट गए उसमें कुछ लड़कों को क्वेश्चन पेपर टाइम पे नहीं मिल पाया, कुछ को मिला। देखिए, टाइम पर नहीं मिलना और इसके नंबर और उसका मिलना अलग चीज है। आपने कहा कि इसमें जो टोटल बंच है इसमें 11 या 12 क्वेश्चन पेपर हैं और जितने आपने एक कमरे भेजा उसमें 292 लड़के थे, तो यानी सब लड़के के पास एट ए टाइम क्वेश्चन पेपर नहीं मिला। किसी भी कमरे में आधे लड़के को मिला, आधे को नहीं मिला।
ऐसी तो कोई सूचना नहीं नहीं है। आप खुद ही कह रहे हैं सर। लोग ने ये कहा है, नहीं हम ये नहीं कह रहे हैं आपको, हम आपको ये कह रहे हैं कि 192 एक ट्रंक में होते हैं। 273 बच्चों को पहुंचाने के लिए 7 और पैकेट उसको रख के हम लोगों ने हर एक सेंटर में, हर एक कक्ष में भिजवाए थे। 16 पैकेट जो ट्रंक में थे और 7 बाहर से, टोटल 23 पैकेट थे। 23 पैकेट को काट के 12 क्वेश्चन पेपर निकाल के 273 बच्चों को बांटने में जो टाइम लगता है वो लगा होगा। अगर वो बक्सा सेंटर सुपरिटेंडेंट के रूम से वो कक्ष तक अगर किसी वजह से लेट पहुंचा है तो जितना लेट पहुंचता है उतना हम टाइम एक्सटेंशन, ये मैं कह रहा हूँ। इसको लेकर के एक सवाल है कि आप जब आप परीक्षा प्रेस ले रहे हैं, एक बात समझ लीजिए, जो वीडियो सामने आया है जहाँ पर 1:06 तक शांतिपूर्ण एग्जाम हो रही थी, वो एग्जाम एकदम समय पर शुरू हुई थी। इसका मतलब है कि उनको क्वेश्चन पेपर समय पर मिला था। सर देरी की बात तो समझ में आ रही है, कुछ ब्लॉक में, कई कुछ छात्रों को मिला ही नहीं। कुछ कमरों में, मैं बता रहा हूँ, कुछ कमरों में हो सकता है कि वो लेट पहुंचा होगा। जितना लेट पहुंचा था उसका एडिशनल टाइम देना। लेकिन कई छात्र तो ये कह रहे थे बकायदा उनका उसी वीडियो को ध्यान में रखते हुए जो ये बता रहे हैं ना कि कुछ छात्रों को नहीं मिला, तो ये इसलिए हुआ जो अफरा तफरी हुई उसमें हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन पेपर ऊपर के फ्लोर में नहीं पहुंचा पाए होंगे। आयोग ने इस बात को गंभीरता से लिया है। आयोग पूरी तरह से संवेदनशील है बच्चों के हितों के प्रति, और इसीलिए हम लोगों ने पूरे सेंटर पर री एग्जाम कराने का। लेकिन डीएम की रिपोर्ट में है कि वहाँ पर जो कमियां हैं बापू, ये एग्जाम जब होगी इसके बीच में अलग अलग सरकारी एजेंसियां इनकी पहचान करती रहेगी। उन लोगों का कि हम लोग शोकॉज करेंगे, और अगर ये पाया जाता है कि उन्होंने कानून हाथ में लिया है तो उनको डिबार करने की भी कार्रवाई करेगी। अगर किसी परिस्थितिवश वो परीक्षा में भी बैठ जाते हैं तो ऐसे तत्वों का रिजल्ट आयोग प्रकाशित नहीं करेगा। इसलिए उन्हें पहचानने की प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी जब तक अंतिम मिसक्रिएंट आइडेंटिफाई नहीं हो जाता है। तो आयोग की ओर से यही था। आगे कोई सूचना है तो बताइए।